Hello class, today we will start with the next topic shares. शेयर्स देखते हैं शेयर्स क्या रहता है। ओके, हम बहुत बार सुनते हैं कि बिजनेस में इसने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदे, उतने शेयर्स खरीदे। तो शेयर्स क्या रहता है, डिवाइड द टोटल अमाउंट ओके इनटू स्मॉल पार्ट्स, इट इज कॉल्ड एज द शेयर्स। ओके, इसको हम ये करते हैं, वी डिवाइड हम एक एक डेफिनेशन लेते हैं। पहली डेफिनेशन है प्रमोटर। ओके, प्रमोटर्स कौन रहते हैं कि प्रमोटर्स वो लोग रहते हैं दैट few persons take initiative to form a company. These persons called as promoters. Okay, and अभी नेक्स्ट डेफिनेशन है शेयर्स की। The promoters decide to raise a certain amount of capital to start the company okay, they divide this amount into small part okay, this is called as the shares। उसे हम क्या कहेंगे, शेयर्स। जो अमाउंट रहती है उसे क्या करते हैं, वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो उसे कहते हैं शेयर्स। ओके, और एक आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है, शेयर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर्स क्या रहते हैं, शेयर्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है ना, उसे क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। एंड स्टॉक इज द अमेरिकन टर्म। स्टॉक, शेयर्स को ही क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। स्टॉक इज अमेरिकन टर्म फॉर शेयर्स। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। शेयर क्या है, स्टॉक क्या है। ओके, शेयर को ही स्टॉक कहते हैं। अगर प्रमोटर ने द प्रमोटर को डिसाइड टू रेज अ कैपिटल अमाउंट ऑफ 10 करोड़, दिस अमाउंट कैन बी डिवाइड इनटू द 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100। वो क्या करेगा, उसको लगा कि मैं क्या करूँगा, अभी ये अपनी जो अमाउंट है वो रेज करूँगा 10 करोड़ तक, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मैं रख कर देती हूँ, वो उसे स्मॉल पीसेस में डिवाइड करेगा। कितने पीसेस में डिवाइड करेगा, उसको अगर वो अमाउंट 10 करोड़ में डिवाइड करनी है, उसको रेज करनी है, सॉरी
तो वो क्या करेगा, अभी ये 10 करोड़ के 100 के इसमें ये शेयर्स को डिवाइड करेगा। एक शेयर हो गया मेरा 100 रुपए का, एक शेयर कितना हो गया 100 रुपए का। ऐसे कितने शेयर बनाएगा वो, 10 लाख रुपीज। कितने शेयर बनाएगा वो, 10 लाख शेयर बनाएगा। ओके, सो और वो क्या कर सकता है, उसे और भी स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर सकता है कि एक शेयर बनाएगा वो ₹10 के। ऐसे कितने शेयर्स बना सकता है वो, 1 करोड़ शेयर्स बना सकता है। एक शेयर कितने का होगा वो, 10 रुपए का। ओके, या फिर वो 10 करोड़ शेयर बनाएगा, एक शेयर होगा 1 रुपीज का। ओके, सो शेयर वैल्यू जो रहती है यूजुअली कैसे रहती है कि शेयर्स वैल्यू हमेशा ऐसे रहेगी कि 100 रुपए का है, या फिर आपने 50 रुपीज़ का ले लिया, 10 रुपीज़ का शेयर ले लिया, या फिर आपने 1 रुपीज़ का शेयर ले लिया, 5 or 2। ओके, दिस वैल्यू आर कॉल्ड एज द फेस वैल्यू। दिस वैल्यूज आर कॉल्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का। दिस वैल्यूज क्या है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये जो वैल्यू रहती है इन्हें क्या कहते हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कहते हैं। ओके, उसके बाद दिस सेल इज कॉल्ड एज द इनिशियल पब्लिक ऑफिसर। ओके, दिस शेयर सोल्ड टू पब्लिकली। ये जो शेयर्स क्या हो जाते हैं, शेयर्स सोल्ड पब्लिकली। ओके, और आप ऐसे कह सकते हैं कि सोल्ड टू पब्लिक। ओके, दिस शेयर is called the initial public officers। उसे क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। उसे क्या कहेंगे हम, IPO। People apply through the application form and the promoter allot or partially allot or not allot them the shares depending on the availability। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, people apply through the application form and the promoter allot or partially allot or not allot them shares depending on, जैसे अवेलेबल रहेंगे ना वैसे ये करेंगे। और उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं वो, जिसने भी शेयर लिया है उसे एक शेयर पर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके, अभी ये मैं थोड़ा रफ करती हूँ तो हमें आगे का लिखने के लिए, देखो कंसेप्ट थोड़ा समझ लो। ओके, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी क्या देगी, कंपनी इश्यूज शेयर सर्टिफिकेट। आई थिंक यू ऑल नो दिस प्रोसेस, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं। शेयर सर्टिफिकेट टू पीपल। ओके, जो भी पर्सन लेगा उनको वो क्या करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट देंगे। दिस सर्टिफिकेट इज एविडेंस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ओके, द पर्सन हु हैव पेड मनी टू फॉर्म द कैपिटल आर कॉल्ड द शेयर होल्डर। अभी शेयर होल्डर किसे कहेंगे हम, द पर्सन who have paid money to form the capital are called shareholders। उन्हें हम क्या कहेंगे, शेयर होल्डर्स कहेंगे। ओके, the shareholders have purchased share and are part owner of the company in proportion of their holding।
that is their shares. Nowadays the shares are not in the form of paper but in electronic dematerialized form. Okay, hence the allotment of the shares is done directly in the demat account without a certificate. पहले क्या होता था कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, अभी ऐसा नहीं होता है कि आपको डायरेक्टली ऑनलाइन आपको क्या मिल जाएगा, एक डीमैट अकाउंट मिल जाएगा। ओके, जिसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, जो अभी हमने ये किया कि फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एंड पर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। आपकी जो भी फेस वैल्यू, उस वक्त मैंने कितना लिया था, 100 रुपये का शेयर लिया था। अभी क्या हो गई ना, उसी की वैल्यू बढ़ गई, अचानक से एकदम से बढ़ गई और वो मेरा एक शेयर गया 200 रुपये तक। ओके, तो ऐसे जब मैंने सर्टिफिकेट लिया था उसकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये। तो आपके जो शेयर सर्टिफिकेट रहता है ना, उसमें वो वैल्यू पहले दी रहती थी, पर अभी वैसे नहीं होता। अभी आपके क्या रहेंगे, डीमैट अकाउंट जो रहता है ना आपका, तो उसमें आपको ऑलरेडी वो फेस वैल्यू दिया रहेगा और आज की जो आपकी वैल्यू है वो भी वहाँ पे वो दिखाता है। ओके, द शेयर होल्डर share the profit of the company after providing for the taxes and other reserve fund. This is called as the dividend. अभी शेयर होल्डर क्या करेगा, शेयर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, वो क्या हो जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा ना उसका भी शेयर उसको मिल जाएगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग, कब मिलेगा, सभी टैक्सेस जाने के बाद एंड अदर जो रिजर्व फंड है ना, वो सभी कट होने के बाद जो भी प्रॉफिट रहता है ना, उसमें उस शेयर होल्डर का भी क्या रहता है, पार्ट रहता है। दिस इज कॉल्ड एज द डिविडेंड एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर। और ये जो डिविडेंड होगा ये क्या करेगा, एक्सप्रेस एज द, जो भी आपके परसेंटेज है फेस वैल्यू का परसेंटेज में उससे दिया जाता है। ओके, दिस ऑल अबाउट द शेयर्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट ये करेंगे। ओके, थैंक यू।